मूवी स्टार्ट होती है, हम देखते हैं एक ब्लैक आदमी को जो कि एक सुनसान मोहल्ले से गुजर रहा होता है और वो रास्ता भटक चुका होता है। तभी उसका पीछा एक सफ़ेद गाड़ी करने लग जाती है और वो सफ़ेद गाड़ी उसके आगे खड़ी हो जाती है और वो ब्लैक आदमी अपना रास्ता बदल लेता है। तभी पीछे से एक अनजान आदमी आके उसे बेहोश कर देता है और वो उसको उसी गाड़ी में डाल के चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक कपल रोज और क्रिश को। क्रिश एक बहुत ही अच्छा फोटोग्राफर है और रोज क्रिश की गर्लफ्रेंड। क्रिस आज बहुत ही नर्वस होता है क्योंकि वो आज पहली बार रोज के पेरेंट्स से मिलने जा रहा है और रोज ने अपने घर वालों को ये नहीं बताया है कि उसका बॉयफ्रेंड एक ब्लैक है। रोज क्रिस को समझाती है कि उनके पेरेंट्स बहुत पढ़े लिखे हैं और उन्हें इंसान के कलर या कास्ट से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। खैर उसके बाद ये दोनों घर की रास्ते की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में क्रिस कार के अंदर स्मोक करने की कोशिश करता है। रोज उसका सिगरेट पकड़ के खिड़की के बाहर फेंक देती है और उसे समझाती है कि तुम स्मोक मत करो, ये सेहत के लिए हानिकारक होता है। इसके बाद क्रिश अपना फोन निकाल के अपने एक लौते दोस्त रॉड को कॉल करने लग जाता है जो कि एक डिटेक्टिव है और वो उसे बताता है कि आज वो रोज के पेरेंट्स से मिलने उसके घर जा रहा है। और तभी थोड़ी देर बाद अचानक एक हिरन इन लोगों की कार के सामने आ जाती है जिससे उस हिरन की मौत हो जाती है। तभी इन लोग एक पुलिस वाले को वहाँ बुला लेते हैं। अब पुलिस वाला क्रिस की लाइसेंस आईडी कार्ड मांगने लग जाता है जिस पर रोज भाग जाती है क्योंकि ड्राइव तो रोज कर रही थी। पुलिस वाला क्रिस का ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड सब इसलिए मांग रहा था क्योंकि क्रिस एक ब्लैक था, पर क्रिस के लिए तो ये एक रोज की बात थी। फिर थोड़ी देर बाद क्रिस और क्रिस की गर्लफ्रेंड रोज के घर पहुंच जाते हैं जहाँ हम रोज के पेरेंट्स डीन और मिसी को देखते हैं जो कि क्रिस का दिल खोल के स्वागत करते हैं। और डीन तो ये भी कहता है कि अच्छा हुआ तुमने हिरन को मार दिया क्योंकि हिरन की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और डीन क्रिस को घर दिखाने लग जाता है और वो अपने फादर की फोटो दिखाता है जो कि ओलंपिक में रेस किए थे लेकिन एक ब्लैक ने उन्हें हरा दिया था। ये सारी बात डीन क्रिस को बताते हैं और डीन क्रिस को अपनी वाइफ का एक ऑफिस दिखाने लग जाते हैं जो कि एक साइकेट्रिस्ट है और डीन भी एक न्यूरोसर्जन है। और घर घूमने के टाइम क्रिस देखता है डीन का माली वॉल्टर और डीन की कुक जॉर्जिना को जो कि दोनों ब्लैक होते हैं। इससे पहले कि क्रिस सोचे कि इन गुरु ने जानबूझकर ब्लैक्स को अपना नौकर बना के रखा हुआ है, डीन उसे बताता है कि दादा दादी का ख्याल रखने के लाए थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं है और उनके जाने के बाद ये घर के सदस्य जैसे हो गए हैं, इसलिए हमने इनको यहीं रख लिया। और हम बिल्कुल भी औरों की तरह रेसिस्ट नहीं है। अगर ओबामा तीसरी बार भी इलेक्शन लड़ते तो डीन उसे ही वोट देता। चाय पीते टाइम क्रिस बताता है कि वो जब छोटा था तो उसकी माँ भी कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। अब क्रिस का हाथ हिलते देख मिसी समझ जाती है क्रिस को सिगरेट पीने की आदत है। मिसी कहती है कि अगर वो चाहे तो उसकी ये लत उसे हिप्नोटाइज करके छुड़वा सकती है, पर क्रिस समझदारी से उसे मना कर देता है। और तभी रोज का भाई जेरेमी भी वहाँ आ जाता है। सभी साथ में डिनर करने लग जाते हैं। तभी रोज का भाई जेरेमी क्रिस से एक बहुत ही अजीब सवाल पूछने शुरू कर देता है जैसे वो बास्केटबॉल खेलता है कि नहीं और उसे एमएमए पसंद है कि नहीं, और तुम ब्लैक हो तो तुम्हें लड़ाई झगड़ा तो पक्का पसंद ही होगा। और इसके बाद जेरेमी क्रिस को फाइट के लिए भी चैलेंज करता है मगर सभी लोग उसे चुपचाप बैठने के लिए बोल देते हैं। और उसी रात रोज बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसकी फैमिली बहुत अजीब बिहेव करे थे आज, लेकिन क्रिस उसकी फैमिली की बातों को दिल पर नहीं लगाता और रोज सो जाती है। लेकिन क्रिस को यहाँ नींद नहीं आ रहा होता है तो वो सिगरेट पीने के लिए घर से बाहर आ जाता है। घर से बाहर आने के बाद क्रिस देखता है कि रोज के घर का मालिक वॉल्टर बहुत तेजी से उसके तरफ भागते हुए आ रहा होता है और उसके साइड से गुजर जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस देखता है कि रोज की कुक जॉर्जिना भी अपने आप को बहुत ही क्रीपी तरीके से घर की विंडो के आईना में निहार रही थी। क्रिस को ये सब बहुत ही अजीब लगता है तो वो सिगरेट पीना छोड़ के सीधा घर के अंदर चला जाता है। और घर के अंदर जाते ही वो मिसी के ऑफिस में मिसी को बैठा हुआ देखता है और मिसी उसे अपने पास आकर बैठने को बोलती है तो क्रिस मिसी के पास जाकर बैठ जाता है। और मिसी के हाथ में एक कप और एक स्पून होता है जिसे वो लगातार घुमा रही होती है। और मिसी क्रिस को पूछती है कि उस दिन क्या हुआ था, तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट कैसे हुआ था। मगर क्रिस इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन फिर भी क्रिस मिसी की बातों का जवाब देते जा रहा था। असल में क्रिस को पता भी नहीं चलता और मिसी उसे कप और स्पून की हेल्प से हिप्नोटाइज कर चुकी होती है। इस कारण वो बातों का ना चाहते हुए भी जवाब दे रहा था। और आखिर में मिसी उसको एक ऐसी कंडीशन में भेज देती है जहाँ वो सिर्फ मिसी की बातें सुन पा रहा था मगर वो कुछ कर नहीं सकता था। और क्रिस अपने आप को एक डार्क प्लेस में जाते हुए महसूस कर रहा था। तभी मिसी उसका आंख बंद कर देती है और फिर क्रिस अगली सुबह अपने बिस्तर में घबरा कर जाता है। उसे लगता है कि उसने रात को बहुत ही बुरा सपना देखा था। और फिर क्रिस अगले दिन जॉर्जिना को बहुत ही अजीब तरीके से फिर से अपने आप को आईने में निहारते हुए देखता है। और इसके बाद क्रिस जब वॉल्ट से मिलता है तो वॉल्ट क्रिस से बहुत ही अजीब तरीके से बात कर रहा था, मतलब वो जवान हो के भी बूढ़ों की तरह बात कर रहा था। वॉल्ट ने क्रिस को ये भी पूछा कि
कल रात तुम्हारा मिसी के साथ हिप्नोटाइज सेशन कैसा था। और क्रिस यहाँ समझ गया कि कल रात उसने कोई बुरा सपना नहीं देखा था, बल्कि सच में उसको कल रात हिप्नोटाइज किया गया था। और ये सारी बात जाके क्रिस रोज को बताता है कि कल रात उसकी माँ ने उसको हिप्नोटाइज किया था, और इस कारण जब मैं सिगरेट पीने के बारे में सोच भी रहा हूँ तो मुझे उल्टी आने लग रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि रोज के घर एक पार्टी रखी होती है उसी दिन, और उस पार्टी में बहुत सारे गोरे आ रहे होते हैं, और वो सब गोरे डीन के नौकर वॉल्टर से गले मिल रहे होते हैं। और इतने सारे गोरों के बीच क्रिस को बहुत ही अजीब फील हो रहा था, और वो सब क्रिस को बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे थे और उससे बहुत ही अजीब अजीब सवाल पूछ रहे थे। और कुछ महिलाएं क्रिस के बॉडी की तारीफ कर रही होती है, और इन सब बीच में क्रिस को अपने जैसा ही एक ब्लैक दिखता है जो कि पार्टी में आया था। वो ब्लैक लड़का अपना नाम क्रिस को लोगन बताता है, और वो लड़का जवान होने के बावजूद भी अब कपड़े बूढ़ों की तरह पहन रखे थे। और उस ब्लैक लड़के की वाइफ एक गोरी महिला थी जो कि उससे उम्र में भी काफी बड़ी थी। और फिर क्रिस एक हेडसन नाम के आदमी से ही मिलता है, और वो आदमी क्रिस की खींची हुई फोटोज की तारीफ करता है और बताता है कि वो भी क्रिस की तरह एक फोटोग्राफर बनना चाहता था, लेकिन वो अंधा इस कारण वो बन नहीं पाया। और सबसे मिलने के बाद क्रिस अपने रूम की ओर जाने लगता है, और जैसे ही क्रिस अपने रूम के अंदर चले जाते हैं तो सबके हाव भाव बहुत ही ज्यादा बदल जाते हैं। सबका सर ऊंचा था और सब क्रिस को ही देख रहे थे। और जैसे क्रिस अपने रूम में पहुंचता है, क्रिस देखता है कि उसके फोन को चार्जर से हटा दिया है, और ये सब उसके साथ बार बार हो रहा था। और क्रिस को ऐसा लगता है कि ये सब काम जॉर्जिना कर रही है। इस चीज के लिए जॉर्जिना क्रिस से माफी मांगते हुए उसे बताती है कि ये साफ सफाई करते वक्त उससे ये चीज गलती से हुआ है, और क्रिस उसे इस चीज के लिए माफ भी कर देता है। और क्रिस जॉर्जिना को बोलता है कि इतने सारे गोरों के बीच वो नर्वस है, और जॉर्जिना उसे बोलती है कि ये सब बहुत ही अच्छे लोग हैं, ये सब बुरे लोग नहीं है। और इसके बाद जॉर्जिना मुस्कुराने लगती है, और जॉर्जिना के आंख से आंसू भी आने लगता है। ये सब क्रिस को बहुत ही अजीब लगता है। क्रिस ये सब बातें अपने दोस्त रॉड को फोन लगाकर बताने लगता है कि कैसे उसे हिप्नोटाइज कर उसके सिगरेट की लत छुड़वा दी गई। रॉड क्रिस की बात सुनकर उसे जल्द से जल्द उस घर से निकलने को बोलता है। उसे लगता है कि वो लोग क्रिस को हिप्नोटाइज कर उसे अपना गुलाम बना लेंगे, मगर क्रिस रॉड की बातों को सीरियसली नहीं लेता है, और फिर क्रिस फिर से उस पार्टी में चला जाता है। इस बार वो लोग क्रिस को पूछते हैं कि अफ्रीकन होने के फायदे और नुकसान क्या क्या हैं, मगर क्रिस इस बात का जवाब नहीं देता है। और क्रिस इस बात का जवाब देने के लिए लुगन से कहता है, और क्रिस चुपके से लुगन की फोटो ले लेता है, क्योंकि क्रिस को लग रहा था कि उसने लुगन को पहले भी कहीं देखा है, क्योंकि फोटो लेते टाइम जब फोन का फ्लैश ऑन था तो वो फ्लैश लुगन के आंखों में पड़ जाता है, और जैसे ही वो फ्लैश लुगन की आंखों में पड़ता है लुगन के हाव भाव ही चेंज हो जाते हैं। वो क्रिस पर अटैक कर देता है, और वो बार बार क्रिस को यहाँ से जाने के लिए कहता है, और उसके नाक से खून भी आ रहा था। और यहाँ क्रिस को समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ न कुछ दाल में काला है। और फिर हम कुछ टाइम बाद देखते हैं कि मिसी लुगन को थेरेपी दे रही होती है, जिससे लुगन बिल्कुल ही ठीक हो जाता है, और वो सबको सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। और फिर क्रिस भी रोज के साथ घर से बाहर आकर रोज को बोलता है कि उसे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, वो यहाँ से जाना चाहता है। रोज उसे बोलती है ठीक है हम चलेंगे, और वो उसे यहाँ रिलैक्स फील कराने लग जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोज का फादर डेन बोली लगा रहा होता है, और ये बोली और किसी की नहीं क्रिस की ही होती है, और ये बोली हेडसन जीत जाता है। और फिर हम रोज और क्रिस को वापस घर आते हुए देखते हैं। तब तक सब लोग जा चुके होते हैं। घर आने के बाद क्रिस लुगन की फोटो अपने दोस्त रॉड को भेजता है। रॉड फोटो देख के बताता है कि ये आदमी लुगन नहीं आंद्रे है, जिसे उसने उस पार्टी में देखा था। और दोस्तों ये लुगन वही आदमी है जो मूवी की स्टार्टिंग में किडनैप हुआ था। रॉड क्रिस को ये भी बताता है कि आंद्रे पिछले 6 महीने से गायब है। और तभी क्रिस का फोन वापस ऑफ हो जाता है। रोज भी वहाँ आ जाती है, और क्रिस उससे कहता है कि हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा, और रोज पैकिंग करने लग जाती है। और फिर क्रिस फिर अलमारी खोलकर देखने लग जाता है, जिसमें रोज की पुरानी फोटो पड़ी होती है, जिसमें रोज अलग अलग ब्लैक मैन के साथ थी। इसमें वॉल्टर और जॉर्जिना के साथ ही उसकी भी फोटो थी, जिस पर क्रिस को समझ आ जाता है कि रोज की बहुत सारे बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, मगर रोज ने तो क्रिस से कहा था कि वो उसका पहला बॉयफ्रेंड है। इससे क्रिस जल्दी से घर के बाहर जाने के लिए सीढ़ी से नीचे उतरता है। तभी रोज की फैमिली उसका रास्ता रोक लेती है, और क्रिस यहाँ गुस्से में आकर रोज को कार की चाबी देने को बोलता है, और रोज यहाँ हड़बड़ाहट में कार की चाबी ढूंढने लग जाती है। और हमें यहाँ पता चलता है कि कार की चाबी तो रोज के पास ही है, मगर रोज उसे उस कार की चाबी नहीं देती है। क्रिस यहाँ से भागने की भी कोशिश करता है, मगर मिसी फिर से कप और स्पून को घुमाने लगती है, जिससे वो हिप्नोटाइज होकर वापस गिर जाता है, और वो तीनों क्रिस की बॉडी को वहाँ से ले जाने लगते हैं। और फिर अगले दिन रॉड क्रिस को फिर से कॉल लगाने लग जाता है, मगर सामने से जवाब न मिलने पर अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के पास जाता है, और उन्हें बताता है कि उसका दोस्त किडनैप हो गया, और कुछ गोरे लोग उसे हिप्नोटाइज करके उसे अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। और रॉड की ये सब बात सुनकर वो लोग उसका मजाक बनाने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ क्रिस को होश आता है, और वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है, और उसके सामने एक टीवी रखी होती है जिसमें रोज का दादा दिखता है, और वो उसे बताता है कि उसके परिवार ने साइंस का एक ऐसा अजूबा कर दिया कि एक इंसान का दिमाग दूसरे इंसान के दिमाग में फिट कर सकते हैं। और फिर टीवी पर फिर से वही कप और स्पून दिखता है, जिसे
जिसे सुनने के बाद फिर से क्रिस बेहोश हो जाता है। और फिर जब क्रिस को अगली सुबह होश आता है तो वो अपने सामने टीवी में उसी आदमी हेडसन को देखता है जिसने उसे बोली में खरीद लिया था। दोस्तों, मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि रोज की फैमिली ने बेसिकली एक ऐसा तरीका खोज निकाला था जिससे अमीर गोरा अगर बूढ़ा हो जाए तो अपना दिमाग दूसरे के शरीर में डाल के फिर से जवान हो सकता था। दोस्तों, इस प्रोसेस में सबसे पहले जवान आदमी को हिप्नोटाइज किया जाता था जिससे वो जवान आदमी अपनी बॉडी पर अपना कंट्रोल खो देता था। और फिर डीन जो एक डॉक्टर है वो बूढ़े आदमी का दिमाग निकाल के जवान आदमी में ट्रांसफर कर देता था और इस प्रोसेस में जवान आदमी का ब्रेन सुन हो जाता था। और बिल्कुल ऐसा ही लुगन, वॉल्ट और जॉर्जिना के साथ भी किया गया है। इसी कारण ये बिल्कुल ही अजीब बिहेव कर रहे थे। यानी कि अब क्रिस की बॉडी में भी हेडसन का दिमाग ट्रांसप्लांट किया जाना था। यानी कि हेडसन ने इसीलिए क्रिस को खरीदा था। और अब इसके बाद क्रिस वापस वही कप और स्पून देखता है जिससे उसे हिप्नोटाइज कर दिया जाता है। और दूसरे रूम में अब डीन हेडसन के ब्रेन का ऑपरेशन शुरू कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ जेरेमी क्रिस के पास आता है, उसे खोलने लगता है और उसी वक्त क्रिस उस पर अटैक कर देता है और उसे मार कर बेहोश कर देता है। क्योंकि दोस्तों, क्रिस ने अपने कान में रुई डाल ली थी जिससे उसके सामने जब वापस कप और स्पून चलाया गया तो वो बेहोश नहीं हुआ। इसी को देख के डीन को कुछ गड़बड़ लगता है। वो जेरेमी को ना आते देख क्रिस के पास जाने लगता है और क्रिस मौका देखते ही उसके गर्दन में हिरन का सिंग घुसा देता है और उसे वहीं पर खत्म कर देता है। और बाहर जाते ही क्रिस को मिसी दिखाई देती है और फिर से उसे वो हिप्नोटाइज करने की कोशिश करती है, मगर क्रिस इस बार कप और स्पून को गिराकर तोड़ देता है और मिसी पर हमला कर उसे भी मार देता है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रोज अपने कमरे में बैठ के गाना सुन रही होती है और अपने अगले शिकार को लैपटॉप में देख रही थी। तो क्रिस वहाँ से अपनी कार लेकर भागने लगता है तो जॉर्जिना उसके कार से टकरा जाती है और जॉर्जिना पर दया कर क्रिस अपने कार में उसे बैठा लेता है। और दोस्तों, इसके आगे में पता चलता है कि जॉर्जिना और वॉल्टर और कोई नहीं, रोज के दादा दादी हैं। यानी कि इनके बॉडी में और किसी की नहीं, रोज के दादा दादी का ब्रेन ट्रांसप्लांट किया गया है। और इसके बाद जॉर्जिना क्रिस पर ये कहकर हमला कर देती है कि तुमने मेरी सारी फैमिली मेंबर्स को मार डाला है। और यहाँ इसी बीच गाड़ी पेड़ से जाकर टकरा जाती है और यहाँ दादी यानी जॉर्जिना की कहानी भी खत्म हो जाती है। और यहाँ इसी बीच रोज भी गन लेकर आ जाती है और यहाँ रोज का दादा वॉल्टर भी क्रिस पर हमला कर देता है। और यहाँ क्रिस अपनी फोन की फ्लैश लाइट वॉल्टर के चेहरे पर मारता है और जैसा कि लुगन के साथ हुआ था वैसा ही वॉल्ट के साथ भी होता है। वो अपने असली रूप में आ जाता है और वो रोज से गन लेकर रोज पर ही गोली चला देता है और फिर अपने आप को ही खत्म कर लेता है। लेकिन रोज यहाँ अभी भी तड़प रही थी और क्रिस उसे मान नहीं हो रहा था कि यहाँ पर पुलिस आ जाती है। और दोस्तों, ये और कोई नहीं, क्रिस का दोस्त रॉड ही था। तो क्रिस उसके साथ जाने लगता है और यहाँ रोज की पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। क्रिस ये सब चीज से बिल्कुल ही बच जाता है और इसी एंडिंग सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।